अच्छा, जब मैं ऊपर आया हूँ तो यहाँ आके मैंने एक और ही नज़ारा देखा है। इसका बज़ाहिर वाइल्ड लाइफ से तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इंसानी ज़िंदगियों से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप ये देखें कि रेलवे ट्रैक के नीचे ये जो आपको लकड़ी का तख्ता नज़र आ रहा है, या जिसको फटा लकड़ी का ये कह लें, या उसके आगे ये सीमेंट का एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये दोनों साइडों पे ये एक सीमेंट का ब्लॉक इस तरफ, और बीच में इनके एक रॉड है, लोहे की एक बार है जो इनको मिला रही है। इस स्ट्रक्चर को या इस फट्टे को रेलवे की इस्तिलाह में स्लीपर कहा जाता है। अब एक स्लीपर के नीचे यहाँ आके देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लोहे की प्लेट आपको नज़र आ रही है दोनों अतराफ में, ये लोहे की प्लेट जो है इसको फिशर प्लेट कहा जाता है, फिशर प्लेट। अब फिशर प्लेट के अंदर 3 सुराख इस तरफ हैं और 3 सुराख इस तरफ हैं, ये देखें। अब ये जो बोल्ट आपको नजर आ रहा है, इसको रेलवे की इस्तिलाह में जो रेलवे के कारकुन है वो इसको बुल्टी बोलते हैं या बोल्ट बोलते हैं। एक इस तरफ बोल्ट, एक इस तरफ बोल्ट। इनका काम है कि रेलवे लाइन को स्लीपर के साथ बांध के रखना। अब एक यहाँ पे सुराख है, एक यहाँ पे सुराख है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये 4 सुराख जो हैं, इनमें ये जो कील लगे हुए, नेल लगे हुए, कुछ 6 इंच लंबा कील होता है और इसकी आधा पाव से ज्यादा इसका वजन होता है। इन 4 कीलों का मकसद ये है, इसको नेल कहते हैं या कील कहते हैं या किल्ली कह लें, तो इनका काम होता है कि रेलवे ट्रैक को इधर उधर मूवमेंट से रोकना। इधर वाले इसको इधर नहीं जाने देंगे, ये वाले कील इसको इधर नहीं आने देंगे। यानी कि जब ट्रेन गुजरेगी, हजारों टन वजनी ट्रेन गुजरती है, तो ये बोल्टी जो है दोनों तरफ लगी हुई, ये ट्रैक को नीचे बांध के रखती है और ये कील इसको इधर उधर मूव नहीं होने देते। लेकिन जो मैं चीज यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये इसका क्या हाल है, इसने क्या पकड़ करनी है इसकी, और दूसरी तरफ है ही नहीं। और यहाँ पे एक कील है, दूसरा गायब, यहाँ पे एक कील है, दूसरा गायब। ये यहाँ पे नहीं, अगर आप पूरे ट्रैक पे जाके देख लें, आपको यही नजारा नजर आएगा। थोड़ा सा आगे आए, ये देखें, यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे कील नहीं है, यहाँ पे कील की जगह ये किसी ने लकड़ी ठोक दी है, और इस तरफ कुछ भी नहीं है, ये खाली ये लकड़ी का कील है। और ये देखें, ये अब इस तरफ कुछ भी नहीं है, तो इसने पकड़ क्या करनी है और मजबूती इसमें क्या आनी है। तो इसलिए कहा कि सारा निजाम अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। ये मैंने रेलवे लाइन को मजबूत कर दिया। अगर दूसरी तरफ आए, मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूं। यहां देखें, यहां पे ना बोल्ट लगे हुए दोनों साइडों पे, एक कील इधर है, एक कील इधर। यही हाल देखे, आगे चल के आए, ये देखें, ये पत्थर बीच में पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 खाली है, इसमें भी 1 2 3 4 खाली है। आगे इसमें देखें, 1 और 1, ये 2 खाली है। आगे देखें, 1 2 3 ये खाली है, और ये लकड़ी ठोकी हुई। और ये प्लेट का हाल देखें, ये किस तरह मूव कर रही है। और हमारे यहाँ ट्रेनें जो हैं वो अल्लाह के आसरे पे चल रही हैं। अब बात ये है कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि जब भी आपने किसी सवारी में बैठना है तो दुआ पढ़ लिया करें, सुभान अल्लाज़ी सखरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या कि सफ़र पे जाना हो तो सफ़र की दुआ, या किसी सवारी पे बैठना हो तो सवारी पे बैठने की दुआ। इसी तरह के दुआया कलिमात जो है हर मज़हब में राइज है, हर मज़हब के फॉलोअर जो पढ़ते हैं इसको। तो गुजारिश ये है कि जब भी आप ट्रेन का सफ़र करें तो ये दुआया कलिमात ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये अल्लाह के आसरे पे ही चल रहा है निज़ाम सारा। अच्छा, मेरी रेलवे के जो इनके मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, उसमें मुख्तलिफ सुपरवाइज़र या इंचार्ज या मेड जो भी होते हैं, तो ये एक मेन लाइन है। यानी कि ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी गुजरती है, पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन भी गुजरती हैं। तो मेरी रेलवे के एक मुतलका बंदे से यहाँ पे बात हुई, तो मैंने उसको ये जब सूरत हाल दिखाई है कि ये देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, नीचे ट्रेनें किस तरह चल रही हैं, हादसे भी होते हैं। तो उसका कहना था कि ये बाज़ नशई होते हैं, वो ये निकाल के ले जाते हैं। तो अब जो मैंने आपको दिखाया है जिस तरह से कि एक फिशर प्लेट के ऊपर नशई इतना अक्लमंद होता है, जब उसका नशा टूट रहा हो, जब वो बेबस हो, तो उसको तो माँ बाप बहन भाई भी नज़र नहीं आते, तो वो रेलवे को या ट्रेन को या इंसानी जानों की परवाह करेगा, वो किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। अब एक फिशर प्लेट के ऊपर आपको एक कील नज़र आ रहा है, उधर एक कील, इधर बीच में लकड़ी के कीले ठोके हुए हैं उसमें।
तो नशई इस तरह एहसास नहीं करते किसी का। बात यह है, अगर एक नशई को, कई दफ़ा इन लोगों ने पकड़ा है उन नशइयों को, एक नशई बकौल इनके एक एक दिन में 20-20, 30-30 किलो लोहा यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। अगर एक नशई को यहाँ पे सरेआम मार दिया जाए, चाहे नशे की हालत में हो, चाहे बीमार है, कुछ भी है, उसको इतना शऊर है कि यहाँ से मैंने कील निकालने और मैं अपना नशा करना है जाके, एक नशई को यहाँ पे मारा जाए तो एक नशई मरेगा, उसके नतीजे में बहुत सारे बेगुनाह और मासूम मुसाफिर बच जाएंगे जो ट्रेन के हादसे में मारे जाते हैं। तो बात यह है कि ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। मैं इसमें मज़ीद नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं एक शेर सुनाता हूँ, शायद उससे वो मफहूम अदा हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। किसी शायर का एक शेर है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के हादसे से महफूज रखे, आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।